सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राज मसीह फिर से आपके पास आता हूँ पैगाम लेके, और जो भी वचन आप तक पहुँचा खुदा का रहम मुझ पर है। और मैं ये विनती करता हूँ उस खुदा से कि जो भी मैसेज है मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, और इस मैसेज को ज़रूर सुने, क्योंकि अभी कुछ ही दिन से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था और मैं खुदा से ये कह रहा था कि प्रभु मुझे मैसेज दे ताकि मैं इन तक पहुँचाऊँ। इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। अब ये नहीं सोचे कि मैं चला गया या मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं सोचे। मैं वीडियो बनाऊँगा क्योंकि परमेश्वर ने ये पैगाम दिया है, परमेश्वर ने ये इसलिए वचन दिया है मुझे जो कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। वचन पहुंचाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके अनुसार कुछ बातें बताए जाएंगे और उनको आप फॉलो करना और आपके जीवन में आशीष बरकत आएगी। आंखें बंद करें, प्रार्थना करते। धन्यवाद करते प्रभु जीवित महान परमेश्वर, आज के दिन के लिए जो आपने देखा प्रभु, नहते शुक्र गुजार जिंदों के दिन में से सलाम रखा। प्रभु मैं तहदार रसूल होने के नाते जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में कार्य हो प्रभु, ताकि कोई भी गलती इनसे ना हो प्रभु, कोई भी पाप इनसे ना हो, क्योंकि आपने बहुत बड़े उपकार किए हम पे। इसलिए जो भी वचन दूँ, बल्कि मैं नहीं, आप मेरे अंदर से दे, मांगते सुनाम से आमीन। आज मेरा मैसेज है कि परमेश्वर का उपकार, और परमेश्वर का उपकार हमारे ऊपर बना रहता है। आइए हम वचन निकालेंगे। भजन संहिता 103 की पहली आयत से पढ़ेंगे। क्या लिखा है मेरे अजीजों, और इसको हेडलाइन से परमेश्वर का प्रेम, हेडलाइन से परमेश्वर का प्रेम, और मेरा विषय है आज का परमेश्वर का उपकार। क्या है परमेश्वर का उपकार हम पे? तो इसलिए आइए मैं वचन के द्वारा आपको कुछ बातें समझाऊंगा। पढ़ेंगे हम। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल। मेरे अजीजों, परमेश्वर का उपकार हम पे बहुत होता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह। क्या आप जानते हैं कि आपका मन परमेश्वर को धन्य कहता है? अगर कहता है तो खुदा को धन्यवाद हो, अगर नहीं कहता है या बुड़बुड़ाता है तो मेरे अजीजों, उसको क्या लिखा है? वह तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे अजीजों, जो भी हमसे गलती होती है, अधर्म होता है, जो भी पाप होता है, गलती होती है, तो वो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। अगर हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं, हम कहते हैं प्रभु हमें क्षमा कर, हम तेरी ओर आते हैं, और सच्चे दिल से हम आपके पास आते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, तो यकीनन मेरे अजीजों परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। क्या लिखा साफ साफ कि, फिर से पढ़ेंगे दूसरी आयत से, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे अजीजों, सब रोगों को, उसने ये नहीं कहा तेरे रोगों को, या उसने ये नहीं कहा कि तेरे रोग को, उसने कहा है कि तेरे सब रोगों को
चंगा करेगा। रोग कैसे? मेरे अजीजों, ये नहीं है कि हमारे हाथों में छाले हो गए या कोई गिल्ठी हो गई या हम बीमार है, थायराइड है, चिकनगुनिया है और लाइलाज है, मतलब ये नहीं है। रोग मतलब व्यभिचार का रोग, गाली बकने का रोग, हीन भावना का रोग और बुराइयों को रोग। क्या है? ये रोग है जो परमेश्वर से हमें अलग करते हैं। क्या लिखा साफ साफ? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। एक रोग वो होता है जो शारीरिक होता है, एक रोग वो होता है जो शैतान हमें देता है। चाहे वो झगड़े का रोग हो, चाहे वो गाली बकने का रोग हो, चाहे वो घमंड का रोग हो, हीन भावना का रोग हो, कोई भी रोग हो, ये रोग कहा गया है। हम ये सोचते ना, अरे इसमें तो ये लिखा है कि परमेश्वर हमारे रोगों को चंगा करेगा। अगर आपके पास अगर आप रोग है वो तो चंगा होगा, मगर इस रोग की बात नहीं कही है। परमेश्वर ने उन रोग की बात की है, उन समस्याओं की बात की है जो शैतान हमें देता है, जो टॉर्चर देता है, जो शैतान टेंशन देता है। जैसे काम धंधा का रोग, नहीं चलना, जॉब नहीं लगनी, ये भी एक रोग है। किसी की बुराई करना, ये भी एक रोग है। चुगली करनी, ये भी एक रोग है। सब रोग है। तो क्या लिखा है? फिर पढ़ेंगे, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्या है? परमेश्वर आपके रोगों को चंगा करेगा। जो रोग है आपके शरीर में जो शैतान ने दी है वो सब चंगा कर देगा। चाहे वो शारीरिक हो, शरीर की जो भी रोग हो वो तो करेगा। जो शैतान रोग देता है, जैसे मैंने अभी बताया, वो सब रोग, इसमें सब आ गया ना, उसने ये नहीं कहा रोग, उसने कहा सब रोगों को चंगा करता है। और मेरे अजीजों, इसमें चौथी ऐसे पढ़ेंगे, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। क्या लिखा है? वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। मेरे अजीजों, आप परमेश्वर में सही चल रहे हो, परमेश्वर में बने हो, परमेश्वर में रात दिन प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करवाते हो, मगर शैतान आपको जीने नहीं देता। क्यों नहीं जीने देता? क्योंकि आप अच्छाई में चल रहे हो, आप वचन में चल रहे हो, इसलिए शैतान आपको टॉर्चर देते रहेगा। जब कभी आपको बीमार डाल देगा, कभी घर में क्लेश कर देगा, कभी बाहर वाले से झगड़ा करा देगा, कभी टेंशन ऐसी भेज देगा जो कि बस अब ऐसा लगेगा अब ये बड़ी टेंशन है। मगर मेरे अजीज़ों, खुदा बहुत बड़ा है। खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं है जो आप तक नहीं पहुँचे। खुदा का कान ऐसा बहरा नहीं है जो आपकी आवाज़ ना सुन सके। मेरे अजीज़ों, इसलिए वही वचन में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। मेरे अजीज़ों, प्राण की बात आ गई। मैं आजकल देख रहा हूँ कि जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहन हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। टेंशन, फिक्र लेके कि आज मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया, आज मुझे खुदकुशी कर दी, आज ये हो गया वो हो गया। मेरे अजीज़ों, क्यों खुदकुशी कर रहे हो? क्या आप खुदकुशी करने से आपका कर्जा नहीं उतर जाएगा? अगर आप किराया नहीं दे पा रहे, अगर आप खुदकुशी कर रहे हो तो आपका किराया पहुंच जाएगा? नहीं।
क्यों आप ऐसा सोचते हो कि मेरे मरने से ये बोझ हल्का हो जाएगा, बोझ बढ़ जाएगा आपके परिवार में? मेरे अजीजों, वो दुख बढ़ जाएगा। सोचो, परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा शरीर दे रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मंदिर, ये जो देह है, ये मेरा मंदिर है, जो इसे नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। मेरे अजीजों, नाश ना करें, गौर से सुनिए। और यही है, वो प्राण को बचाता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, कोई गलती खता है तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे और परमेश्वर माफ़ करेगा। इसलिए खुद खुशी ना करे, खुद खुशी माइंड में मन में ना लाए। घुट्टे टेके प्रार्थना करे, परमेश्वर सुनेगा। मरने से आपकी मुसीबत का हल नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। टेंशन घर में होगी, जो आपका परिवार वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो आप ये चाहते हो कि आपका परिवार टूट जाएगा, बिखर जाए? नहीं ना। तो आप क्यों माइंड को बढ़ाते हो कि आज मैं खुदकुशी कर लूँ? आपके मरने से ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे अजीजों। ये जो बैड थिंकिंग जो शैतान आपके मन में लाता है, इसको हटाए। शैतान से लड़िए, उस मुसीबत से लड़िए, अपने आप को ख़त्म ना करिए। मुसीबत को ख़त्म करें, अपने आप को ख़त्म ना करें। अगर आपने ठान लिया है कि मैं मुसीबत को ख़त्म करूंगा, तो वो ख़त्म होगी। ठाने, तभी परमेश्वर आपको बचाएगा। क्या लिखा है? वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। परमेश्वर बचाता है, आप बुराई में ना जाए, आप गलत संगति में ना पड़े, आप शैतान की बातों में ना आए। मेरे अजीजों, ऐसा ना करे, अपने आप को कष्ट ना दे, बैड थिंकिंग ना लाए अपने मन में। अगर बैड थिंकिंग लाओगे तो शैतान को जिताओगे, ये ध्यान रखना। शैतान कभी नहीं हार पाएगा। शैतान बड़ा हो जाएगा, परमेश्वर छोटा हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर छोटा हो या उसके वचन छोटे? नहीं। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की जीत हो, तो शैतान को हराना है मेरे अजीजों। इसलिए परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आप उसको धन्यवाद दो। उसके वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, और उसको किसी उपकार को न भूलना। हम उपकार भूल जाते हैं, ऐसा ना करें। क्या लिखा है इसमें? फिर से पढ़ेंगे। वही तो तेरे सब आधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। मेरे अजीजों, आपकी जवानी परमेश्वर नहीं कर देगा। लोग जो ताने मार रहे आपको कि ये कैसा है, ये बुरा है, ये सही ढंग से नहीं चलता, ये वो है, मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको उकाब की नाई बनाएगा। जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे, तब उकाब की नाई चमकोगे। नहीं तो अगर शैतान की बात मानोगे तो अंधियारे में रहोगे मेरे अजीजों। क्या लिखा है इसमें? वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। क्या है? वही तो तेरी लालसा को उत्तम अच्छी पदार्थों से तृप्त करेगा। मतलब परमेश्वर इतनी आशीष देगा आपको कि आप तृप्त हो जाओगे। आप जो भी मांगोगे परमेश्वर से, परमेश्वर तुरंत ही देगा और आशीष तृप्त हो जाओगे उससे। अगर आप जॉब कर रहे हो, उसी में परमेश्वर आशीष देगा, इतनी देगा कि आप उसमें तृप्त हो जाओगे। आपको लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप उधार दोगे। आप उधार लोगे नहीं, बल्कि उधार दोगे। लोग ये कहेंगे, कल तक तो ये उधार मांगता था, आज कैसे बांट रहा है? परमेश्वर बहुत आशीष देगा मेरा जीजू।
और 5वीं आयत से पढ़ेंगे फिर से। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पीसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे विवाद नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। क्या है मेरा जीजो, वचन की पढ़े जाने में आशीष बरकत ठहरे। क्या है, जब भी हम कोई गलती करते हैं, हम उसने हमारे बदला नहीं लिया। अगर वो चाहता तो बदला ले सकता था कि इसने ये बुरा किया है, इसने ये उसको उल्टा सीधा बोला। नहीं मेरा जीजो, वो सब माफ़ कर देता है। और अब क्या है, मैं उपकार की बात बताता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े उपकार किए। मेरे अजीजों, आपको पता है कि मेरा पिछले दिनों में मोबाइल ख़राब था। परमेश्वर से मांगा मैंने, परमेश्वर ने दिया ये उपकार। फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या है, जो नेट के द्वारा, जो नेट वाईफाई था, परमेश्वर ने वो भी लगवाया। उसका उपकार ये एक उपकार वो है कि परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े उपकार किए। जो आज मेरे जुबान से आज वचन सुन रहे हो, ये सबसे बड़ा उपकार है मेरे जीवन। आज मैं जो जीवित हूँ, परमेश्वर का ये सबसे बड़ा उपकार है जो आप तक मैसेज पहुँच रहा है। नहीं तो मैं कीचड़ में धंस गया था। शैतान ने इतना मुझे अपने आगोश में भर लिया था कि मैं परमेश्वर को भूल गया था। संसारिक बातें करनी, संसारिक गाने सुनने, मगर परमेश्वर ने जब मुझे खींचा तो परमेश्वर ने ऐसा खींचा कि शैतान के जाले तोड़ दिए। और आज मैं मैसेज दे रहा हूँ। मैं तो कभी मैं जानता नहीं था मैं दास क्या होते, पास्टर क्या होते, पता नहीं था मुझे। बस ये था कि पास्टर ये है कि परमेश्वर का वचन सुनाते, इतना पता था। मगर जिस दिन परमेश्वर ने मुझे दास बनाया, जब मुझे एहसास हुआ, मेरा चीज़ों, आप प्रार्थना करवाते हो, मुझे अच्छा लगता है। अगर आप बीमार होते हो तो दुख मुझे होता है, क्योंकि मैं चरवा हूँ। परमेश्वर ने मुझे चरवा बनाया है आपके लिए, ताकि आपको कुछ हो तो क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि मुझे चिंता होती है मेरा चीज़ों। ये नहीं है कि आप पे विपत्ति आ रही है तो बस आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, घुटने टेक रहे हो, मगर नहीं, घुटने यहाँ भी टिकते हैं, आंसू यहाँ भी बहाए जाते हैं आपके लिए। अगर थोड़ा सा भी आपको दुख होगा तो मैं परमेश्वर से ये कहता हूँ, प्रभु ऐसी कौन सी गलती है जो वो ठीक नहीं हो पा रही, अगर मेरे से कोई इनके प्रति गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर। मैं खुदा से ये कहता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने जो मुझे चरवा बनाया आपके लिए, तो इसलिए मेरे अजीजों, दास बनना इतना आसान नहीं है। दास तो बन जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मगर क्या है, रियल दास वो होता है जो भेड़ों की सही देखभाली करे और परमेश्वर का आज्ञाकारी बेटा बने, तब वो दास है। अगर परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनेगा, परमेश्वर की आवाज़ को फॉलो नहीं करेगा, वो दास नहीं है। दास तो बन जाते, चोला पहन लिया बन गए दास, सर्टिफिकेट ले लिया बन गए दास। ऐसा दास नहीं मेरे अजीजों। मैं डरता हूँ खुदा से कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं फूक फूक के कदम रखता हूँ। इसलिए दास आसान नहीं है। जो परमेश्वर ने मुझे कुर्सी दे रखी है, जो पदवी दे रखी है, वो कांटेदार पदवी है, आसान पदवी नहीं है। आप ये सोचते हैं ना पास्टर की लाइफ बहुत अच्छी है, बस प्रार्थना करी, सो गए, फिर सुबह उठे, फिर वहाँ प्रार्थना करने चले गए, बाकी दिन बस इधर उधर घूमे, बस। मेरा जीवन नहीं।
जिस दिन आप दास बन जाओगे उस दिन आपको पता लगेगा कि दास की पदवी कितनी खतरनाक है। कांटों की पदवी होती है, कांटे बिछे रहते हैं मेरे अजीजों। इसी तभी परमेश्वर क्या कहता है कि वचन में लिखा है भजन संहिता 103 में कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूले। मेरे अजीजों, आप उपकार ना भूले उसके। दुख में तो याद करते हो, सुख में भी याद करो, उसके उपकार को याद करो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या उपकार करे। परमेश्वर ने आपको ये आशीष दी, परमेश्वर ने आपको वहाँ आशीष दी, जॉब दी, नौकरी दी, घर दिया, जो क्लेश होता था उसको हटाया, जो बीमारी थी उसको हटाई। बड़े बड़े उपकार है परमेश्वर के, इतने उपकार है कि गिनने भी इन्हें जाएंगे। बहुत उपकार है परमेश्वर के, याद करें उस उपकार को, भूलो ना। दुख में तो सभी याद करते हैं, सुख में याद करो, सुख में धन्य कहो हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह कि आज ये जो आशीष आई है ये दोबारा आते रहे। धन्य कहो उस खुदा को कि हे मेरे मन कुड़कुड़ा मत, हे मेरे मन उदास मत हो, हे मेरे मन हीन भावना मत रख, हे मेरे मन व्याकुल मत हो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह कि उसने उपकार जो आपके ऊपर किए हैं परमेश्वर और उपकार करेगा आपके द्वारा। हर जन परमेश्वर से आशीष पाएगा। मेरे अजीजों, आज का यही मैसेज है। मेरा मैसेज का हेडलाइन यही है, विषय यही है कि परमेश्वर का उपकार। इसलिए मेरे अजीजों, और जो भी मैंने मैसेज दिया, अब क्या है आगे चलते चलते जो मेरा मैसेज है परमेश्वर जो मैसेज देता है मुझे आप तक पहुँचते रहेगा। अब कोई नागा नहीं होगा और मैं कोशिश करूँगा, परमेश्वर से दुआ करूँगा कि परमेश्वर मुझे और मैसेज दे ताकि और आगे तक पहुँचाऊँ। अब यह है कि आपको डेली मैसेज मिलता रहेगा और आप मेरे लिए दुआ करें ताकि परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे, ताकि आपके द्वारा और मैसेज में पहुँचा सकूँ। मेरा अजीजों, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप तक पहुँच चुका है। आपसे गुजारिश है कॉल जरूर करें, समय निकाल के कॉल करें, प्रार्थना करवाए, परमेश्वर बहुत आशीष देगा। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करते हैं लास्ट की। धन्यवाद करते प्रभु जी परमेश्वर, जो भी मैसेज हुआ प्रभु, आपने जिन भाइयों ने जिन बहनों ने सुना इनके जीवन में कार्य होगा, 60-70 नहीं बल्कि 100 गुना फलवत। जो भी मुझे आपने मैसेज दिया आला दिन में हम घटे और आप मांगते। मेरे अजीजों, आप कॉल जरूर करवाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं और जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगी। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस।